हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ हाई स्कूल के सवाल, जैसा कि आपको पता है। तो आज का जो सवाल होगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं सवाल के अंदर। सवाल क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है, याद रखना 2 अंक की संख्या है, ठीक है। उस अंकों का योग मतलब उन दोनों को जोड़ने पर 9 होता है, ठीक है। याद रखना, मतलब 2 अंक की संख्या उनको जोड़ने पर 9 होता है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक, इसका जो संख्या हमारी निकलेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से पहले उसका 9 गुना करेंगे। फिर जो उसके अंक आएंगे, जैसे आगे 9 गुना करने पर 14 के अगर हम 4 इधर और 1 इधर, ठीक है, हो गए ना 41। ऐसे बनी संख्या का 2 गुना, फिर उसका भी 2 गुना, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों, इन संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जरूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, 2 अंक आए हैं, यानी कि एक इकाई की होगी, ठीक है, एक दहाई की भी होगी। 2 होते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके, तो एक इकाई की होगी और एक दहाई की होगी। मान लेते हैं इकाई की x, दहाई की y, ठीक है। इकाई की अंक मान लिया x है और दहाई का अंक मान लिया हमने y है। तो क्या करना है, तो हमारी मूल संख्या क्या बनेगी, मूल संख्या मतलब जो हमारी इक्वेशन हो गई वो मूल संख्या हमारी क्या बनेगी, मूल संख्या क्या बनेगी, x प्लस 10y। ये हमारी मूल संख्या बनी। यहाँ पे 10 मैंने क्यों लिखा, 9 है, 2 भी है, कोई बात नहीं, मैंने 10 इसलिए लिखा। इकाई का अंक 1 होता है, दहाई का अंक 10 होता है, ठीक है। इकाई का अंक 1 होता है तो x हो गया, प्लस दहाई का अंक 10वां पद होता है तो हमने 10y लिखा। याद रखना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे सैकड़ा 3 अंक होते, हमें सैकड़ा पता करना होता तो हम यहाँ पे 100z लिखते, अगर आता तो, नहीं है तो 10y यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आइए डालते हैं शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या कहता है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, y प्लस 10x, राइट। अंक पलटेंगे, 10 तो 10 की जगह रहेगा ना, x चला जाएगा इधर, y चला जाएगा इधर। अंकों को पलट दिया हमने, पलट दिया। अब क्या कहता है, अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, 9 है। जैसा कि ऊपर बताया है कि अंकों का योग 9 है। तो क्या हो गई हमारी संख्या, x प्लस वाई बराबर 9। ये तो हमारी, इसका ये हमारा निकाल दिया इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 9, ये मान ली हमने समीकरण नंबर 1, या कुछ भी आप मान लो। ये शर्त नंबर 1 थी, इसका इक्वेशन ये बन गया। अब आ जाओ शर्त नंबर 2 पे। इसमें हमें शर्तें पूछी जाती है, जिसे हमें लागू करना होता है और आंसर निकालना होता है। और अगर ना समझ में आए दोस्तों आप लोगों को, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको ज़रूर, मैं कहता हूँ ज़रूर समझ में आएगा। इतने आराम से समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए, शर्त नंबर 2 है। शर्त नंबर 2 क्या है, 9x प्लस 10y बराबर 2y प्लस 10x। ये शर्त नंबर 2 है। 9 गुना किया है इसका, ठीक है। और फिर जो देखो, पहले कहा था संख्या जो निकलेगी उसका 9 गुना करेंगे, हमने कर दिया 9 गुना, बराबर। फिर कहा था पलटने से बनी संख्या का हम 2 गुना करेंगे, हमने संख्या पलट दी। यहाँ पे मैंने x प्लस 10y था, इधर था y प्लस 10x हो गया। मैंने संख्या पलट दी और उसका मैंने 2 गुना भी कर दिया। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह ना दिखे, यानी कि इसका मतलब है गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले 9 गुना कर दिया, पहली जो संख्या थी उसको पलटने से बनी जो संख्या थी उसका मैंने 2 गुना कर दिया। तो आइए सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा x में करेंगे
तो हो जाएगा 9x प्लस, अगर यहाँ पे 9 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 90y, 90y हो जाएगा। अब हो जाएगा बराबर 2y प्लस 20x। हो जाएगा कि नहीं? देखो 2 का गुणा y में किया 2y हो गया, 2 का गुणा 10x में किया तो 2 गुणे 10 हो गया 20, 20x ये हो गया। 9 का गुणा x में किया 9x, 9 का गुणा 10 में किया 90y हो गया ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 20x ये है, 9x इधर, अब हम उधर कर ले जाएंगे या फिर इधर पे ही लिख लेते हैं। 20x माइनस 9x ये हो गया, तो ये कितना बच गया 11x। अभी सॉरी यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, ये हो गया 20x माइनस 9x, ये हो गया 11। अब क्या करना है हमें, प्लस 90y माइनस ये बराबर में है, ये हो गया 2y, ये कितना हो गया 11x प्लस 88y बराबर 0। समझ गए, मतलब यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पक्षांतर से सारे जो ये वाला पोर्शन था ये मैंने उठा के यहाँ कर दिया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे उठा के कर दिया, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं तो यानी कि 0 हो गया। 11x प्लस 88y बराबर 0 ये भी हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, होगा ये कि जो हमारा 11 होगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11 और ये 11 अट्ठे 88, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों ये पहली बात ये माइनस का आएगा 88, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये x बचा, x माइनस 8y बराबर 0, ये हो गया। अब ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये निकला समीकरण नंबर, दूसरी शर्त दोस्तों बहुत बड़ी थी, इसमें हमें सॉल्व करना था, इस वजह से ये हमारा समीकरण निकला x माइनस 8y बराबर 0, ये निकल आया। अब क्या करते हैं, इसमें से हम घटा लेते हैं, घटाने पर लिख देते हैं, देखिए x माइनस 8y बराबर 0, और पहला समीकरण हम इसमें से घटा दे रहे हैं, लिख देता हूँ घटाने पर। अब इसमें अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ठीक प्लस y बराबर 9, ये हो गया। अब क्या करना है, घटाने पर दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। याद रखना, कभी भी समीकरण अगर घट रहा है तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, अगर जुड़ रहा है तो वैसे ही रहेंगे। तो अब हम अगर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस तो ये कट गए, अब माइनस 8y और माइनस y तो ये हो गए हमारे माइनस के 9y और बराबर माइनस 9, तो ये लिखा ही था। अब क्या हो गया, माइनस 9 से माइनस 9 ये कट गया, अब y बराबर हमारा बचा 1, y बराबर क्या निकला 1 निकला। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, तो y बराबर हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा y का मान निकला है, जो कि हमने निकाला है, तो y का मान जो निकाला उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब हम जो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, यही तो हमारा समीकरण 1 हमने निकाला था। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 9, y की जगह मैंने 1 निकाला, y के बराबर 1 है, मान 1 है तो 1 रख दिया प्लस 1। अब x को अगर हमें बराबर करना है तो 1 प्लस 1 को उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, अगर इस अंक उठा के हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना 8, देख लेते, x बराबर निकला 8 और y बराबर निकला 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी x निकला 8 और y निकला 1,
तो कितनी बनी हमारी संख्या? संख्या बनी 18। अब x हमने इकाई माना था, y हमने दहाई माना था। अब x की जगह हमने 8 लिख दिया, y की जगह 1 लिख दिया। इकाई और दहाई क्रम से लिखेंगे तो इकाई यहाँ पे आएगा, दहाई यहाँ पे, और x को इकाई माना था तो 8 पहले आ गया और y बाद में आ गया। तो संख्या हमारी बन गई 18। मतलब ये जो संख्या बनी यही हमारी राइट संख्या होगी। तो शर्तें भी लागू करके देख लेते हैं। 2 अंक की संख्या अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंक की संख्या है 18। अब 1 और 8 अगर हम जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, यानी कि करेक्ट हो गई। करेक्ट 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। हाँ है। फिर इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो ये हमारी संख्या निकली है, अब ये संख्या निकली 9, इसका 9 गुना करेंगे। 9 गुना कर दिया हमने, 9 9 81। अब इसको पलटने पर, इसको भाई पलट देते हैं। पलट दिया तो कितना हो गया? 18 आ गया। 18 फिर से। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि संख्या हमारी निकलेगी 18। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।